Hello बच्चों, let's see this question. In the figure, the variation of the component of acceleration of particle mass 1 kg shown with respect to time. The initial velocity of the particle is mu vector is equal to 3 I cap plus 4 j cap meter per second. Find the total work done by the resultant force on the particle in the time interval t equal to 0 to t equal to 4 second in joules. तो हमारे पास में टोटल फोर्सेस का वर्क डन फाइंड करना है। अब जो वर्क डन होता है तो अपन वर्क डन को सिंपली क्या लिखते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में नहीं है। तो उसके लिए हमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के दो एक्सीलरेशन का वेरिएशन दे रखा है टाइम के साथ में। तो एक्स डायरेक्शन में जब देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू 1037 एम हो जाएगा स्लोप, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू टी आ जाएगा। इसके लिए जब लिखेंगे तो ए वाई इज इक्वल टू स्लोप नेगेटिव हो जाएगा -3/4 इंटू टी और माइनस वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा ये। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है कि वेलोसिटी क्या होगी टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 3/4 इंटू टी, सो दैट डीवी का इंटीग्रेशन जो होगा 3/4 इंटू टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे इधर। टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है उसकी -3 और t इक्वल टू 4 सेकंड पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से आ जाएगा v प्लस 3 इज इक्वल टू 3t² बाई 8, लिमिट आ जाएगा 0 से 4 सेकेंड। यहाँ से जो v का वैल्यू आएगा दैट v इज इक्वल टू होगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी है। ऐसे y डायरेक्शन में फाइंड करेंगे तो dv इज इक्वल टू -3/4 t -1 इंटू डी टी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 4, टी इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी हमें वी वाई फाइंड करना है। तो वी वाई -4 इसको सॉल्व करेंगे तो -3t² बाई 8 माइनस टी, लिमिट आ जाएगा 0 से 4 तक। इसको सॉल्व करने पे जो वी वाई आएगा दैट वी वाई इज इक्वल टू होगा -6 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वी वेक्टर वो आ जाएगा 3 I कैप -6 J कैप। तो v का जो मॉड होगा वो हो जाएगा 9 प्लस 36 का रूट ओवर दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 45 मीटर पर सेकेंड। अब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, हाफ मास जो दे रखा है उसका वो है 1 kg इंटू बी फाइनल जो दे रखा है वो है 45 आ जाएगा और बी इनिशियल कितना था 5 था, तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से डेल्टा के का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 10 जूल। तो ऑल फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर होगा 10 जूल के बराबर। फाइनल आंसर इज 10 जूल। बेस्ट ऑफ लक।